खबर हरिद्वार से है, जहां डीएमके पार्टी के सांसद दयानिधि मारन के संस्कृत विरोधी बयान के बाद श्री भगवान दास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय के प्राध्यापक और छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। संस्कृत अध्यापक रविंद्र कुमार ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला द्वारा संस्कृत के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की सराहना करते हैं, लेकिन सांसद मारन के 11 फरवरी 2025 को दिए गए संस्कृत विरोधी बयान को उन्होंने कड़ी निंदा की है। प्रदर्शनकारियों ने सांसद दयानिधि मारन का पुतला दहन किया और उनका बयान वापस लेने की मांग की। उनका कहना था कि संस्कृत भारत की धरोहर है और इस भाषा का विरोध भारतीय संस्कृति और परंपरा का विरोध करने के समान है। संस्कृत से ही सभी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है और इस पर आपेक्ष करना भारत विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। क्योंकि पिछले दिनों लोकसभा में डीएमके के नेता दयानिधि मारन ने संस्कृत भाषा के विरोध में अपना वक्तव्य दिया और उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा को बोलने वाले बहुत कम लोग हैं, तो इसके ऊपर इतना पैसा खर्च न किया जाए। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ रहे कि संस्कृत भाषा के कारण ही भारत की जो मूल प्राचीन संस्कृति है वो जीवित है, और स्वयं दयानिधि मारन नहीं समझ पा रहे कि उनका नाम संस्कृत में है। वो अपने नाम को पहले परिवर्तित करें, तब उनको ये वक्तव्य देना चाहिए। और हम धन्यवाद करते हैं लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी का कि उन्होंने तुरंत इस पर जो है एकदम प्रतिवाद किया और उन्होंने कहा कि आप नहीं समझ पा रहे कि आप कहाँ जी रहे हो, और ये भारत है और 21वीं सदी का भारत है। और मुझे आश्चर्य होता है कि जिस भाषा में हम आज पूरा विश्व इस बात को मानता है कि सबसे प्राचीन पुस्तक जो ऋग्वेद है और वो संस्कृत में लिखा हुआ है, और संस्कृत के अंश न केवल भारत में अपितु जहाँ जहाँ तक भी भारतीय संस्कृति का प्रचार और प्रसार है, हर जगह संस्कृत भाषा जीवित है। यदि भारत पहले भी विश्व गुरु बना था तो वो भी केवल संस्कृत भाषा के कारण बना था, और आज पूरे विश्व में जो संस्कृत भारत का नाम हो रहा है, जैसे योग के कारण हो रहा है, तो योग क्या, योग भी तो संस्कृत का ही एक अंग है।